स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2 लेकर आए हैं। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बाद इन्हीं को अधिकतर पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। हमने कल 4 तरीके के कुछ फॉर्मूले करे थे। आइए पहले उन फॉर्मूलों पर नज़र डाल लेते हैं। क्या क्या फॉर्मूले थे। मैंने सबसे पहले आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड का बताया था, एक्स जिसको कहा जाता है। क्या मतलब इसका क्या हुआ, नाव की गति धारा की दिशा में, उसकी वैल्यू होती है एस बी प्लस एस सी। आपको पता होना चाहिए एस बी क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि जो नाव की जो गति है वो स्थिर जल में, ठीक है, या शांत जल में, उसको एस बी से डिनोट करते हैं। और एस सी होता है स्पीड ऑफ करंट, यानी कि धारा की गति। ठीक है, जिस भी स्पीड से कोई नदी, तालाब, समुद्र जो भी है वो बह रहा है, ठीक है, उसको हम एस सी बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्स। एक्स मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि धारा की दिशा में नाव की गति। वाई आ गया, अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं वाई को, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति। वो क्या होती है, एस बी माइनस एस सी। ओके, इसके बाद हमने एक पढ़ा था एस सी। एस सी क्या होता है, हाफ इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट का अगर फॉर्मूला आएगा एक्स वाई के फॉर्म में तो वो कुछ ऐसा होगा। और अगर आप एस बी की बात करें तो वो फॉर्मूला था हाफ इंटू में एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले थे दोस्तों, याद रखना इन 4 फॉर्मूलों को। सब कुछ बिल्कुल एक जैसा, एक्स इक्वल टू एस बी प्लस एस सी, ठीक है, वाई इक्वल टू एस बी माइनस एस सी इक्वल टू हाफ एस बी माइनस एस सी, ठीक है, एस सी इक्वल टू हाफ एक्स माइनस वाई और एस बी इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, बस प्लस माइनस का खेल है दोस्तों। ठीक है, बाकी कोई फॉर्मूले के अंदर कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों, कितनी आसानी के साथ हम क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहला, एक तैराक 40 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में धारा की दिशा में पूरा करता है तथा 42 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में पूरा करता है। तैराक की चाल शांत जल में बताइए, यानी कि एस बी की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर तैराक हो गया, चाहे तैराक हो चाहे बोट हो, सब एक ही चीज़ होती है दोस्तों। इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ एस बी है वहाँ तैराक की चाल भी शांत जल के अंदर वो भी एस बी को ही डिनोट करेगी, है ना। चाहे नाव की चाल शांत जल के अंदर हो, चाहे तैराक की चाल शांत जल के अंदर हो, बात यही है, फॉर्मूला यही लगेगा एस बी। वहाँ बोट की जगह बस तैराक आ गया, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। जब ये दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, 40 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, पहली बार में 40 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है, इसको ये धारा की दिशा में तय करता है। धारा की दिशा मान लीजिए ये है, और जो तैराक है मान लीजिए ये तैराक है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ स्विमर है, स्विमर यानी कि तैराक, ये भी धारा की दिशा में जा रहा था। तो इसको ये 40 किलोमीटर की दूरी को 8 आवर में कंप्लीट करता है। तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है, ये जो तैराक की चाल होगी, क्योंकि ये धारा की दिशा में है, इस वजह से ये तैराक की चाल डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, एक्स होगी। तैराक की चाल धारा की दिशा में, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर ये तो चाल है, चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय, यानी कि 40/8, जो कि हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो x निकल गया दोस्तों। ऐसे ही अब इसने बोला कि जब 42 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, यदि धारा ऐसे बह रही है और जो आपका स्विमर है, स्विमर आपका इस स्पीड से इस दिशा में जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस थी 42 किलोमीटर की, ये इसने कितने घंटे में तय करी दोस्तों, ये इसने 6 घंटे में तय करी, 6 आवर में, है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो विपरीत दिशा में स्विमर जा रहा है, ये क्या चीज डिनोट कर रहा है दोस्तों, वाई पिक्चर के अंदर आ गया, अप स्ट्रीम स्पीड, है ना, यानी कि तैराक की चाल धारा की विपरीत दिशा में। तो ये चाल बराबर क्या होगा दोस्तों, दूरी बट्टे समय 42/6, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। आपके पास x की वैल्यू मिल गई 5, y की वैल्यू मिल गई 7, पूछ रहा है एस बी की वैल्यू। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तैराक की चाल शांत जल में, यानी कि ये वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे एस बी की। एस बी क्या होता है दोस्तों, हाफ एक्स प्लस वाई, सबको पता है। हाफ एक्स आपने निकाल लिया 5, वाई आपने निकाल लिया कितना 7, 5 7 12/2, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको बस फॉर्मूले पे ध्यान रखना है दोस्तों, क्या क्या दिया है उस हिसाब से फॉर्मूले लगाने हैं। तो आपको एस बी की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि तैराक की शांत जल के अंदर जो चाल होगी वो होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों दूसरा।
एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में तय करता है तथा 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में धारा की दिशा में तय करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा है। चलो आइए देखते, इसमें एस सी की वैल्यू पूछिए। धारा की चाल होती क्या है? स्पीड ऑफ करंट, एस सी है ना, एस सी। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। धारा की विपरीत दिशा में, मान लीजिए कि धारा है ये कोई, ये इस दिशा में बह रही थी, ठीक है, लेकिन ये जो बंदा है नाव लेकर, ये व्यक्ति जो है ये उसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। व्यक्ति जो है, जो मैन है, वो विपरीत दिशा में जा रहा है। और डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? डिस्टेंस इसने दी है आपको 20 किलोमीटर की, दूरी आपकी 20 किलोमीटर है और इसको 5 आवर में एक पूरा पार कर लेता है इस 20 किलोमीटर की दूरी को। तो ये दोस्तों जब धारा की विपरीत दिशा में है तो ये अपने आप ही y की वैल्यू हो जाएगी चाल, y बराबर दूरी बट्टे समय 20/5 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में व्यक्ति जा रहा था तो इसका मतलब y रहेगा, है ना, y की वैल्यू निकलेगी। ये आ गया 4। अब ये क्या कह रहा है आगे कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में धारा की दिशा में। ठीक है, इस बार क्या दूरी थी दोस्तों? इस बार 40 किलोमीटर की दूरी थी 8 आवर में, और धारा की दिशा में, यानी कि धारा अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो जो मैन था, मैन भी इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है, तो अब आपकी जो क्या पिक्चर में आ जाएगा, अब x पिक्चर में आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड अब पिक्चर में आ जाएगी। ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, इसकी वैल्यू क्या होगी? चाल बराबर दूरी बट्टे समय यानी कि 40/8 यानी कि 5। तो आपका जो 5 किलोमीटर पर आवर आपकी यहाँ पर स्पीड हो गई x, डाउनस्ट्रीम स्पीड, यानी कि जो व्यक्ति है धारा की दिशा में उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास x निकल गया, y निकल गया। ये पूछा धारा की दिशा, धारा की गति। धारा क्या होती है? SC होती है। SC का कोई फार्मूला है x और y के साथ? x, y और SC का ये रहा फार्मूला, हाफ इंटू x माइनस वाई, हाफ इंटू x माइनस वाई। ठीक है, हाफ ये हो गया। x क्या रहा दोस्तों आपका? 5 माइनस 4 है ना, तो 1/2 यानी कि 0.5 किलोमीटर पर आवर आपकी जो है स्पीड ऑफ करंट हो गया, यानी कि धारा की गति हो गई 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, इससे अलग आपका धारा उसमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बाकी धारा और इसमें स्ट्रीम में, मतलब नाव और स्ट्रीम में, इसमें नाव और धारा में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे करते हैं। पहले इसे मिटा के फार्मूलों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि फार्मूले में कुछ है नहीं दोस्तों इसके अंदर, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि कोई नाव 10 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में तय करती है तथा धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल स्थिर जल में क्या होगी? ये पूछ रहा है। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में मान लीजिए कि धारा जो है वो आपकी ये इस दिशा में बह रही है। ठीक है, इसकी विपरीत दिशा में वो व्यक्ति जो है, जो नाव है, लेके जा रहा है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर की यात्रा है ये, 10 किलोमीटर की, जिसको कितने घंटे में तय किया गया? उसको 5 घंटे में तय किया गया, 5 आवर में। तो जब आपको समझ में आ रही है बात दोस्तों, जब ये विपरीत दिशा की बात कर रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव जा रही है, तो अपने आप ही y आ जाएगा पिक्चर में, यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड, है ना। स्पीड है तो चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपको दे रखा है 10/5 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? ये हो गई आपकी अपस्ट्रीम स्पीड y की वैल्यू। अब हम आगे चलते हैं। आगे कह रहा है धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति दोस्तों होती क्या? SC ही तो होती है ना। स्पीड ऑफ करंट वो कितनी? 1.5 किलोमीटर पर आवर आपको दे दी। पूछ क्या रहा है दोस्तों? आपसे कह रहा है नाव की चाल स्थिर जल में, यानी कि SB की वैल्यू पूछ रहा है ये। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। धारा आपकी नाव की गति, जो भी आपकी नाव की चाल है, स्थिर जल में या शांत जल में क्या होगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों? y, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें y भी आता हो, SC भी आता हो, SB भी आता हो? तो जी हाँ है। y की वैल्यू दोस्तों क्या होती है? SB माइनस SC होती है, हम सबको पता है। यहाँ से आपको SB तो नहीं पता, लेकिन SC पता है कितना? 1.5। y भी आपको पता है 2 किलोमीटर पर घंटा, तो -1.5 इधर आ जाएगा, तो SB क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 3.5 किलोमीटर पर आवर।
स्टिल स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपकी निकल गई। यही तो पूछ रहा है कि नाव की चाल स्थिर जल में क्या होगी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है होगा। और ये रहा फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला, दूसरा वाला फॉर्मूला। ठीक है, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चनों में, जो जो चीजें पूछी हैं बस उन्हीं का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है दोस्तों, आगे चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, एक नाव Q से P धारा की विपरीत दिशा में तथा P से Q धारा की दिशा में 8 घंटे में कुल दूरी तय करती है। ठीक है, यदि P तथा Q के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है तो तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। दोस्तों ये एक टाइप है और बहुत ही अच्छा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप दो तरीके से कर सकते हैं, इनकी द्विघात समीकरण बना के भी कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप इनको डायरेक्ट ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। एक नाव है आपकी और Q से P धारा की विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, एक नाव है, ठीक है, ये आपकी, ये Q मान लीजिए, P मान लीजिए, नाव चल रही है ऐसे, ये जो आपकी बोट है ये चल रही है ऐसे, और जो आपकी धारा है वो चल रही है विपरीत दिशा में, तो ऐसे चलेगी। ठीक है, तो जब वो ऐसे चल रही है तो इसकी कुल दूरी तो हमेशा सेम रहेगी। P से Q तक की दूरी आपको 6 किलोमीटर दे रखी है इन्होंने। ठीक है, और आपको एक चीज दी है इसने, इसने चीज दी है आपको धारा की चाल, यानी कि SC दिया है आपको 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या दिया दोस्तों आपको, नाव की चाल आपसे पूछा है, स्थिर जल में नाव की चाल SB की वैल्यू आपसे पूछी है दोस्तों। ठीक है, अब आपको एक बात पता है, ये जब यहां से यहां गया दोस्तों, पहले तो ये यहां से यहां गया, जब यहां से यहां तक नाव जा रहा था तब वो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा था, यानी Q से P तक की डिस्टेंस को वो धारा की विपरीत दिशा में पूरा कर रहा था, है ना। तय कैसे कर रहा था वो, धारा की विपरीत दिशा में, और फिर वापस भी P से Q तक आया। दोनों टाइम आया, पहले Q से P तक गया, फिर P से Q तक वापस आया। जब P से Q तक वापस आया तब धारा के साथ चल रहा था दोस्तों, है ना, क्योंकि धारा तो आपकी इसी दिशा में थी। जब P से Q वापस आना शुरू हुआ तो वो धारा की दिशा में चलने लगा, यानी कि अपनी जर्नी के पहले हिस्से में वो धारा की विपरीत दिशा में चला और अपनी जर्नी के दूसरे हिस्से में वो धारा के साथ चला। यानी कि आपकी जो जर्नी का पहला हिस्सा है वहां पर y रहेगा आपका, और कुल समय आपको जब ये यहां से यहां गया और यहां से वापस Q पर आ गया, है ना, दोनों टाइम Q से चला P पर, अब P से Q तक फिर से वापस आ गया, ऐसे चल के वापस आया, तो इसे कुल मिलाकर जो टाइम लगा वो भी दे रखा है, वो दे रखा है आपको 8 घंटे का। टोटल टाइम जो है आपका वो 8 आवर्स का दे रखा है। ठीक है, तो हम समय से ही तुलना कर लेंगे, यानी कि आपको 8 घंटे कैसे कैसे लगे। एक बार Q से P तक जाने के लिए टाइम, ये जो टाइम की बात करूं, Q से P तक का टाइम प्लस P से Q तक का टाइम, यही तो है दोस्तों। ये जो टाइम टोटल लगा है इसको, Q से P तक का जो टोटल टाइम होगा प्लस P से Q तक आने में जो टोटल टाइम लगा होगा वही तो होगा। और टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अब जब Q से P तक जा रहा है तो डिस्टेंस तो आपकी 6 किलोमीटर है, ये तो कांस्टेंट है, दे रखा है 6 लिख लिया, डिस्टेंस अपॉन में। अब स्पीड कौन सी आएगी दोस्तों, ये हमको सोचना है। जब ये Q से P पर जा रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि y, स्पीड इसकी y है, और y को हम दोस्तों क्या लिखते हैं, ये जो y आएगा, y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है SB माइनस SC, सबको पता है ना, प्लस ये तो Q से P तक के टाइम हो गया, और P से Q तक का टाइम जब लगा तो वो धारा की दिशा में आने लगा दोस्तों। तो धारा की दिशा में जब आप टाइम निकालेंगे तो समय बराबर दूरी, ये तो 6 किलोमीटर ही रहेगी, तो कांस्टेंट है, बट्टे जो स्पीड होगी, अब क्योंकि ये धारा की दिशा में है तो x आ गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड पिक्चर के अंदर आ गया, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है अपने आप में ही, SB प्लस SC। ये y और x की वैल्यू तो लिखी है, 6 अपॉन में y प्लस 6 अपॉन में x इक्वल टू ये 8 आ गया आपका, ये 8 जो दे रखा है ना। टोटल टाइम ले लिया Q से P तक का प्लस P से Q तक का टोटल टाइम, वो 8 घंटे के बराबर है। Q से P तक का जो समय लगा, समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी आपकी 6 किलोमीटर दे रखी है, अपॉन में SB माइनस SC प्लस 6 अपॉन में SB प्लस SC, क्योंकि प्लस किस लिए, ये x है
है ना, ये धारा की दिशा में है और ये धारा की विपरीत दिशा में है। ठीक है, एस सी की वैल्यू दोस्तों आपको दी है कितनी, 1 किलोमीटर पर घंटा, तो ये 6/(SB - 1) + 6/(SB + 1) = 8। ठीक है, अब ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में आपको दिए कौन कौन से ऑप्शन, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे ऑप्शन रख के देखना है। एस बी की वैल्यू ही तो है ये ऑप्शन के अंदर, एस बी ही आपसे पूछा है, इस एस बी को ही पूछा है। ये देखिए जो एस बी है इसी की वैल्यू पूछी है, तो इन एस बी की वैल्यू को इसमें डाल के देखो कि LHS = RHS हो रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जा रही है, और जिस वैल्यू से भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी वो वैल्यू सही है। तो ऐसे ऑप्शन से निकाल लीजिएगा। एस बी की वैल्यू सबसे पहले 2 रख के देखते हैं, तो 2 - 1 1, तो ये तो हो गया 6। ये क्या है, 2 + 1 3, 6/3 2, 6 और 2 कितना हो गया 8। 8 देखिए यहाँ 8 8 के बराबर आ गया, यानी कि आपकी जो मानी हुई वैल्यू एस बी = 2 ये एकदम सही है। इसका आंसर ऑप्शन ए 2 हो गया, है ना। 2 किलोमीटर पर घंटा आपकी स्पीड ऑफ बोट होगी इन स्टिल वाटर। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है या ऐसे याद नहीं रहता है तो आप द्विघात समीकरण बना लीजिए। ठीक है, द्विघात समीकरण भी बन जाएगी। वो कैसे बनेगी, वही सिंपल फॉर्मूला है आपका, भाग दे दीजिए। ये क्या होगा आपका, ये होगा SB² - 1, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये होगा SB + 1, ये होगा 6SB + 6 + 6SB - 6, ये हुआ। यहाँ देख सकते हैं आपका क्या से क्या कट जाएगा, यहाँ आपका 6 से 6 कट गया। ठीक है, ये हो गया आपका, और यहाँ क्या है 8 है। ठीक है, 8 है ही, तो ये 6SB और 6SB ये 12SB हो गया। ठीक है, = 8SB², ये SB² - 1 8 की मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 8SB² - 8 है ना, सब में लगेगा ना। SB² - 1 की वैल्यू इसमें होगी, तो 8SB² - 8। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका दोस्तों SB है। ठीक है ना, तो आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण समझ रहे होंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके 2 रूट आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, कैसे बन गई, ये देखिए क्या है, 8SB² - 12SB - 8 = 0। देख सकते हैं आप, AX² + BX + C = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमने 8th 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, इन 2 रूट्स को निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी दोस्तों SB के फॉर्म में है ना, तो SB की वैल्यू आएगी वो। ठीक है, अब आपको ये देखना है, ये देखिए 8 और 8, 8 8 जो 64 होते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करनी है जिससे कि आपका क्या क्या हो सकता है दोस्तों, एक ऐसी मल्टीप्लाई जिसको जोड़कर या घटाकर आपका 12 आए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, 16 और 4 हो सकता है ना, तो ये भी हो सकता है, हाँ 16 4 हो सकता है। तो यहाँ से देखिए 16 और 4, यानी कि 16 में से 4 को घटाऊंगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर कैसे कैसे करेंगे हम, अब आप यहाँ देखिए इस जगह पे। ठीक है, ये आपका क्या होगा 8SB², ध्यान से देखिएगा, - 16SB + 4SB - 8 = 0। ठीक है, 8SB के आप कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा SB - 2 + 4 कॉमन ले लो SB - 2। ये SB - 2 SB - 2 = 0 रहता ही है, तो SB - 2 कॉमन आ गया, ये रहा इसमें से कॉमन, SB - 2 = 8SB + 4 = 0। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों SB की 2 वैल्यू आई, 2 रूट्स आ गए SB के, कौन कौन से, एक तो SB की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से SB - 2 = 0, तो SB की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ से क्या है SB = -4/8 या फिर -1/2। तो ये आपको समझ में आ रहा है, हम माइनस के फॉर्म नहीं लेते हैं दोस्तों कभी भी, जो चाल होती है वो माइनस में नहीं होती है, इस वजह से जो SB = 2 है ये आंसर आ गया। इस तरीके से द्विघात समीकरण सोल्व हो गई। बताइए कुछ था, कुछ नहीं था, सब वही है जो 8वीं 9वीं क्लास में हमने पढ़ा है, उससे अलग कुछ नहीं है। 8वीं 8th 9th क्लास में जो पढ़ा है उसी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमने सोल्व कर दिया। या फिर आप किससे कर सकते हैं, आप अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व ना करके आप ऑप्शन से चले जाइए, 2 4 6 8 है, 2 रख के देखिए, जिससे भी आपका आंसर LHS = RHS हो जाएगा, वही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दो किलोमीटर पर घंटा आपकी स्पीड आ गई इसकी। दोस्तों कमेंट कीजिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको आसानी से सोल्व कर दूंगा। ठीक है, आपको समझा दूंगा कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की जाती है।
द्विघात समीकरण जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है सेम। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में तय करने में पूरा 5 घंटा लेती है। नाव की चाल स्थिर जल में क्या होगी? ठीक है, और आपको इसमें दिया है वो जो आपकी धारा की चाल है वो 1 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपका 12 किलोमीटर की दूरी है, इसने टोटल दे दी 12 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, जब वो धारा की विपरीत दिशा में जाता है और धारा की दिशा में जाता है, टोटल मिला के 5 घंटे का समय लेता है। T = 5 आवर लेता है। ठीक है, आपको SC दिया है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, SB आपसे पूछा गया है। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, नाव की चाल स्थिर जल में क्या होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ है ही नहीं, वही चीज़ है, आपको टोटल टाइम 5 दिया है। अगर ये P और Q मान लूँ, यानी कि P से Q पर जाने का समय और Q से P जाने का समय, जब P से Q के तक गया तो आपकी धारा की विपरीत दिशा में जा रहा था, है ना, तो Y पिक्चर में आ जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो 12 में चाल क्या होगी दोस्तों, Y होगी, तो Y क्या होता है SB - SC, तो SB - SC, SC क्या होता है, SC की वैल्यू दे रखी है 1, SC + 12 में, अगली बार जब Q से P की तरफ आ रहा है तो धारा के साथ चल रहा है, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, बट्टे में x आएगा, तो स्पीड बराबर यहाँ पे क्या होगा, दूरी यानी कि 12 बट्टे चाल, चाल क्या होगा x क्या होता है SB + SC, SB + SC की वैल्यू है 1। अब इसमें आप फॉर्मूले से जा सकते, मतलब उससे ऑप्शन से जा सकते हैं, देख लीजिए कोई ऑप्शन आपका लग रहा हो तो। ठीक है, ऑप्शन मान लीजिए आपको दे रखे हैं 4, 5, 6, 7, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं 4, 5, 6, 7 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब आप फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले 4 रख के, 4 और 1 3, 4 1 3 हो गया, 3 चौके 12, यहाँ तो 4 आ जाएगा, 4 1 5, 12 बट्टे 5, ये कटता ही नहीं है, तो 4 तो गलत हो गया, क्योंकि हमें तो एक पूर्णांक संख्या चाहिए ना 5, तो 12 बट्टे 5 जब करूँगा, 4 की वैल्यू रखी, 4 1 5, 12 बट्टे 5, ये तो कटेगा ही नहीं दोस्तों, जब कटेगा नहीं तो फिर आएगा ही नहीं 5, तो हटा दो उस ऑप्शन को तुरंत। 5 देखो, 5 में से 1 गया 4, ये तो हो गया 3, 12 बट्टे 4 3, 5 और 1 6, 12 बट्टे 6 2, और 3 और 2 5 हो रहा है, देख सकते हैं आप, तो यानी कि 5 आपका आंसर हो गया। SB की वैल्यू 5 हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। बताइए कुछ था इसमें, इतना सा भी जो कुछ हो, जरा सा भी कुछ नहीं दोस्तों, आसानी से सोल्व कर दे उस क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगला एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी के साथ करेंगे। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में P से Q तथा धारा की दिशा में Q से P तक कुल दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। नाव की चाल स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा की चाल आपकी 3 किलोमीटर पर घंटा है, तो P से Q तक की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा है पिछले वाले की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया बस। P से Q, इस बार आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, ये बताइए इसके बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, इसने दिया क्या क्या है आपको, SB भी दिया है, SC भी दिया है। SB की वैल्यू दी है आपको 9 किलोमीटर पर आवर, SC की भी वैल्यू दी है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे रहेगा। टोटल टाइम आपको दे दिया है, कितना दिया टोटल टाइम, टोटल टाइम दिया आपको 4 घंटे का, 4 आवर। ठीक है, कुछ रह नहीं गया इसके अंदर, वही चीज़ है 4 घंटे, वही इक्वेशन बनाओ आप। कैसा था हमारा, जो 4 जो टोटल समय होगा P से Q जाने में, जब ये P से Q पे गया तो वो खुद कह रहा है धारा की गति के विपरीत दिशा में गया है, तो Y आ गया, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी क्या है दोस्तों, दूरी तो हमें पता नहीं, तो उसे D मान लो, बट्टे चाल क्या होगी, चाल होगी Y, और Y क्या होती है SB प्लस Y क्या होती है SB - SC, तो SB - SC। ऐसे ही जब आप Q से P जा रहे हैं तो धारा की दिशा में आ गए, क्योंकि धारा ऐसे चल रही है, वो खुद ही कह रहा है जब P से Q चल रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो धारा चल रही है वो Q से P की दिशा में चल रही है। अब जब वो वापस आ रहा है Q से P तो वो धारा के साथ आ रहा है दोस्तों, जब धारा के साथ आ रहा है तो x आ गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई पिक्चर के अंदर। ठीक है, अब क्या होगी आपकी जो समय होगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी तो सेम है D अपॉन में चाल क्या होगी x, यानी कि SB + SC, और इसने सब कुछ दे रखा है 9 और 3, यहाँ क्या हुआ SB की वैल्यू 9, SC की वैल्यू 3, तो 9 और 3 6, D/6 प्लस D अपॉन में SB की वैल्यू क्या है 9 और SC की 3, तो 9 + 3 12 = 4 ये दिया है। सोल्व कर लो, D की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे दोस्तों, 6 और 12 का एलसीएम 12, ऊपर तो आ जाएगा 2D प्लस D अपॉन में 4, ये कितना होगा 3D अपॉन में 48, D की वैल्यू आ गई 16 किलोमीटर। जो P और Q के बीच की दूरी है वो 16 किलोमीटर है, इसका मतलब ये हो गया आंसर।
सेम ही आपने समीकरण लगाई पिछले वाली और सोल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, जरा से क्वेश्चन को। ठीक है, और बताइए दोस्तों, और क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत ही आसानी के साथ हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है दोस्तों, ये चीज़ बताइए। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो प्लीज़ फीडबैक देके बताइए, मैं पक्का आपको समझा दूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, कुछ है नहीं बोट स्ट्रीम के अंदर और इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चनों को करना। हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लिया है, इसके बाद अब बोट एंड स्ट्रीम हम करेंगे। ठीक है, कल शायद इसका जो अब ये अगला पार्ट आएगा वो आखिरी पार्ट रहेगा बोट एंड स्ट्रीम का, फिर खत्म कर देंगे, आगे कुछ देखेंगे फिर। ठीक है, अभी मैंने बहुत सारी मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मैथ के क्वेश्चंस में दे चुका हूं दोस्तों, तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें बताइए। ठीक है, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब कुछ हो चुका है दोस्तों, लगभग। ठीक है, 70-80% आपका हो चुका है। बाकी मैं अभी और आपको सारी चीज़ें कराऊंगा और फिर और आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा बहुत अच्छे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूं दोस्तों। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।